क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन तो बस मुंह बाके खड़ा है, कब नीतीश कुमार उनकी झोली में आकर गिरे और फिर वो मोदी सरकार को गिराने में लग जाएं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान के बाद ये सवाल फिर से सुर्खियों में है। अखिलेश ने कहा है कि इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश ने अहम भूमिका निभाई थी। मुझे उम्मीद है कि नीतीश फिर से हमारे साथ आएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं से नाराजगी की खबर है। मतलब लोहा गर्म है, बस हथौड़ा चलाना बाकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन्हीं के कहने पर इंडिया गठबंधन में आया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ चले गए। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही फिर हमारे साथ आएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश को लेकर अखिलेश ने इस तरह की टिप्पणी की है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में जेपी जयंती के मौके पर अखिलेश ने नीतीश से वापस इंडिया में आने की अपील की थी। अखिलेश ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए ये मौका है कि वे बीजेपी को सबक सिखाएं। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि क्या नीतीश कुमार वापस आएंगे? दोस्तों, दो ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। चलिए जानते हैं वो दो बड़ी वजह क्या है। देखिए, आपको तो पता है कि केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी अभी एक मजबूत सहयोगी है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास अभी 12 सांसद हैं, जो अल्पमत वाली बीजेपी की सरकार में तीसरी बड़ी पार्टी है। वहीं बिहार में अगर अभी देखा जाए तो दो सियासी सिचुएशन ऐसी है जिससे नीतीश कुमार के पलटी मारने की सुगबुगाहट है। पहला, नीतीश कुमार अभी बिहार एनडीए के नेता हैं, लेकिन बीजेपी के कई नेता अलग ही ढर्रे पर काम कर रहे हैं। हाल ही में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर चले थे। इस यात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने खूब विवादित बयान दिए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेताओं पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी तब जब बीजेपी ने खुद बयान देकर कहा था कि यात्रा से उनका कोई मतलब नहीं है। अब असल पॉइंट समझिए दोस्तों, नीतीश कुमार को बिहार में सेक्युलर पॉलिटिक्स करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के नेता हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जरिए अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री असहज हैं, यानी कि एक तरह से नाराज हैं बीजेपी से। नीतीश असहज तो फिर कब झोला उठाकर नीतीश चाचा चल देंगे, कोई नहीं जानता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए दोस्तों, 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी में आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट जेडीयू में ट्रांसफर नहीं हुआ। 2022 में तो नीतीश ने बीजेपी पर ही खेल करने का आरोप लगाया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के आरोप के मुताबिक बीजेपी के तत्कालीन प्रभारी भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह की वजह से पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। बीजेपी के वोट ट्रांसफर न होने की वजह से जेडीयू का हाल सबसे खराब रहा। नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई और ये चीज नीतीश कुमार अभी भी अच्छे से जान रहे हैं। 2024 के चुनाव में पूर्णिया के रुपौली सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन एक महीने बाद जब यहां से विधानसभा के चुनाव हुए तो जेडीयू उम्मीदवार दूसरे नंबर पर खिसक गए। अब पॉइंट यह है कि 10 साल में 5 बार यू टर्न ले चुके हैं नीतीश कुमार। 2013 में नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी। नीतीश उस वक्त बीजेपी से अलग हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश अकेले दम पर मैदान में उतरे, लेकिन उनकी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ गए। इस बार नीतीश की पार्टी ने जीत हासिल की। नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद ही नीतीश पलट गए। नीतीश के इस यू टर्न पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तंज कसा था। लालू ने उन्हें पलटू राम की उपाधि दी थी। इस यू टर्न में नीतीश बीजेपी के साथ चले गए। 2019 और 2020 के चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ ही मैदान में उतरे। 2022 के जून
जून में नीतीश ने पलटी मारकर महागठबंधन का दामन थाम लिया। हालांकि महागठबंधन के साथ नीतीश 2 ही साल टिके, वहीं नीतीश अब कहीं नहीं जाने की लगातार बात कहते रहते हैं, लेकिन इतिहास बता रहा है कि नीतीश का भविष्य किधर होगा।